नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कमरे की नीली रोशनी बुझने लगी थी। अन्विका के कानों में सिर्फ धड़कनों की आवाज थी। उसे पता नहीं था कि वो जमीन पर गिर रही है या हवा में तैर रही है। सब कुछ शोर, सन्नाटा और अंधेरी गूंज में बदल गया था। हवा ठंडी हो रही थी, जैसे उसके अंदर कोई बर्फ की नदी बहने लगी हो। अचानक सब कुछ थम गया। उसने धीरे से आंखें खोलीं। वो जमीन पर नहीं, बल्कि एक अजीब धातु की मेज पर लेटी थी। उसके हाथों पर स्टील की बेल्टें थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। शरीर कांप गया। ये कहाँ हूं मैं? कमरे की दीवारें गूंज रही थीं। हर बीप, हर क्लिक उसके दिल पर भारी लग रहा था। फिर एक स्क्रीन जल उठी और स्क्रीन पर उसकी ही तस्वीर थी। लेकिन वो तस्वीर वो नहीं थी। उस लड़की की आंखें लाल थीं, चेहरा भावशून्य, जैसे वो इंसान नहीं, किसी हथियार के लिए बनाई गई हो। स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, सब्जेक्ट 7, रीबर्थ, फेलियर, रीसेट रिक्वायर्ड। उसका दिल जैसे रुक गया। मैं सब्जेक्ट 7 हूं? उसने खुद से पूछा। पर फिर स्क्रीन झिलमिलाई और एक और तस्वीर आई। एक लड़की हंस रही थी और वो उसकी छोटी उम्र का चेहरा था। पीछे एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर मास्क, लेकिन उसकी आंखें वही थीं जो उसने मरते समय देखी थीं। उसने खुद से फुसफुसाया, तो वो सिर्फ मेरा हत्यारा नहीं था, वो मुझे बनाने वाला भी था। उसी पल दरवाजे का लॉक खुला। अन्विका के अंदर डर, गुस्सा, कांपना सब एक साथ उठा। वो बेल्टें तोड़ने लगी, लेकिन बेल्टें बेहद मजबूत थीं। चालों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। कोई आ रहा था। उसका दिल डूबने लगा। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया आरव। पर ये वो आरव नहीं था जिसे वो जानती थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई और उसके दिमाग में रह रहा हो। उसके हाथ में एक छोटा टेप था। तुम जाग गई, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। अन्विका चिल्लाई, आरव, मुझे यहां से निकालो। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूं? तुम कौन हो? वो नजदीक आया। तुम्हें याद नहीं आएगा, उसने फुसफुसाया, क्योंकि तुम याद नहीं करना चाहती। क्या मतलब? आरव ने टेप मशीन में लगाया। कमरे में आवाज भर गई, और वो आवाज थी अन्विका की अपनी आवाज। अगर मैं मर जाऊं, मुझे वापस मत लाना। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, सिस्टम को बंद कर देना, प्रोजेक्ट रीबर्थ को रोक देना, मुझे दोबारा मत बनाना। अन्विका की धड़कनें रुक गईं। ये मेरी आवाज कैसे? ये तुम हो, अपने पिछले जन्म की, आरव बोला। पर मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आरव ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल को दर्द उभरा। क्योंकि तुम जानती थी कि तुम किसके हाथों में बनने वाली हो। वो स्क्रीन की ओर इशारा करता है। तस्वीर झपकती है। एक आदमी मास्क पहने, उसके बचपन का वीडियो। लड़की रो रही है। वो आदमी उसके माथे पर हाथ रखता है और आवाज आती है, मेरी सबसे बेहतर रचना। मर भी जाए तो मैं उसे वापस लाऊंगा। अन्विका कांप गई। वो कौन था? आरव चुप रहा। उसकी गर्दन पर एक हल्की चमक उभरी, जैसे कोई चिप लगी हो। वो अचानक अपने शब्द रोक देता है। उसकी आंखें एक पल में फिर खाली हो जाती हैं। अन्विका, उसने मशीन की तरह कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम्हें फिर से रीसेट किया जाएगा। नहीं, वो चीखी। वो बेल्टें पूरे जोर से खींचती है और उसकी उंगलियों से चिंगारी निकली, ठंडी नीली चिंगारी। बेल्टें टूट गईं। आरव पीछे हटा। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखा। ये कैसे? उसने धीरे से कहा। अन्विका उठी। उसके पैरों का स्पर्श जमीन पर हुआ और नीला प्रकाश फैल गया। वो खुद शॉक में थी। उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, जो उसकी नहीं थी, पर अब हो चुकी थी। आरव डर से बोला, तुम्हें ये शक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं क्या? उसने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं असफल प्रयोग हूं या फिर किसी की सबसे परफेक्ट रचना? आरव ने पहली बार सीधा जवाब दिया, तुम वो हो जो दुनिया को फिर से लिख सकती है। उसकी आवाज कांप रही थी। और इसी वजह से वो तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। वो कौन? अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरा, गहरी सांसों की आवाजें, और फिर एक फुसफुसाहट जो उसकी हड्डियों तक उतर गई। वापस आओ मेरी रचना। अन्विका का पूरा शरीर जम गया। वो आवाज, वो वही थी जिसने उसे मारा था। वो आदमी, उसका निर्माता, जिसने उसकी मौत तय की
वो जिंदा था और अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। क्या अन्विका वास्तव में अपने निर्माता का सामना कर पाएगी, या वो सच्चाई जिसे वो जानना चाहती है उसके दूसरे पुनर्जन्म का कारण बनेगी? अंधेरे ने कमरे को पूरा निगल लिया था। ना हवा की आवाज, ना मशीनों का बीप, ना कदमों की आहट, सिर्फ एक फुसफुसाहट जो न तो इंसानी थी न मशीन की। वापस आओ, मेरी रचना। अन्विका की सांसें अटक गईं। उसका शरीर कांप गया, लेकिन डर से नहीं, उस अजीब अनजानी पहचान से। उस आवाज में कुछ था जो उसे पहले भी झुलसा चुका था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर पुनर्जन्म में। नीली हल्की चमक उसके हाथों में उभरी। वो जानती नहीं थी कैसे, पर उसका शरीर खुद ब खुद हथियार बन रहा था। तभी कमरे के बीच में एक लाल बिंदु उभरा। फिर वो फैलने लगा, मानो खून का धुआं हवा में घुल रहा हो। उस धुएं के अंदर से एक परछाई बनी, लंबा कद, काली कोट, चेहरे पर धातु का मुखौटा। उसका हृदय एक पल को रुक गया। तुम वही हो, उसने फुसफुसाया, जिसने मुझे मारा था। परछाई हंसी, धातु के पीछे से फटी नुकीली हंसी। मैंने तुम्हें नहीं मारा, आवाज भारी थी। मैंने तुम्हें बनाया। अन्विका की आंखों में गुस्सा चमका। मुझे रचना कहने की हिम्मत मत करना। वो एक कदम आगे बढ़ी। कमरे की मशीनें खुद ब खुद बंद होने लगीं, बत्तियां फटने लगीं, मेटल की दीवारों पर दरारें उभर आईं, जैसे उसकी शक्ति कमरे को तोड़ रही हो। पर छाया नहीं हिला, वो स्थिर रहा। तुम बदल गई हो, उसने कहा, पर तुम्हारा मूल वही है। आग से बनी, आग से पलटी और आग में लौटने को तैयार। मैं आग नहीं हूं, मैं अन्विका हूं, उसने ठंडी आवाज में कहा। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर फर्श पिघल रहा था। अन्विका, ये नाम भी मैंने ही दिया था, उसने कहा। तुम्हारी पहली सांस से आखिरी चीख तक तुम मेरी हो। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी मौत, तुम्हारा हर पुनर्जन्म, सब मेरे हाथों में है। उसने हाथ बढ़ाया और अचानक कमरे में हर स्क्रीन जल उठी। हर स्क्रीन पर अन्विका की मौत की झलक थी। पहली मौत, उसे छत से फेंका गया। दूसरा जन्म, उसे जला दिया गया। तीसरा पुनर्जन्म, उसे पानी में डुबोया गया। हर जन्म, हर मौत, हर चीख, सभी स्क्रीन पर दोहराने लगीं। अन्विका के पैरों ने साथ छोड़ दिया। वो घुटनों के बल झुक गई। आंसू आंखों में आ रहे थे, पर वो रो नहीं रही थी। उसका शरीर ही रो रहा था। क्यों? उसने टूटी आवाज में पूछा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? परछाई पास आकर झुकी। मांस कितना करीब था कि उसकी सांसें अन्विका के गाल को छू रही थीं। क्योंकि तुम अकेली हो जो मुझे रोक सकती हो। उसका स्वर धीमा, क्रूर था। और इसलिए मैं तुम्हें बार बार जन्म देता हूं, ताकि तुम्हें बार बार तोड़ सकूं। उसने अन्विका का चेहरा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लोहे जैसी ठंडी थीं। तुम जितना मजबूत बनोगी, उतना मजा आएगा तुम्हें नष्ट करने में। ये सुनते ही कुछ भीतर टूट गया और साथ ही कुछ जाग भी गया। उसकी आंखों में नीली बिजली सी चमक उठी। वो उसकी पकड़ से छूट गई और पूरा कमरा थरथराने लगा। दीवारें हिलने लगीं, फर्श चटकने लगा। तुमने एक गलती की, उसने खड़ी होते हुए कहा। उसकी आवाज बदल चुकी थी, शांत, ठंडी, हथियार जैसी। तुमने सोचा मैं वही लड़की हूं जो मरती रहती है। उसकी उंगलियों से नीली चमक निकलकर छाया पर पड़ी। वो पहली बार पीछे हटा। लेकिन ये मेरा आखिरी जन्म नहीं है, अन्विका बोली। ये मेरा पहला असली जन्म है। परछाई गुस्से से कांपी। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये जगह बंद हो चुकी है। आरव तुम्हारे खिलाफ है और तुम अकेली हो। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। वो अकेली नहीं है, अन्विका पलटी और देखकर उसकी सांसें थम गईं। ये आर्यन था, लेकिन उसका चेहरा वो नहीं था जो वह जानती थी। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसके हाथ में हथियार था, जो रीबर्थ प्रोजेक्ट का पुराना लोगो लिए चमक रहा था। छाया हंस पड़ी। आ गया तुम्हारा प्रेमी? आर्यन ने मास्क वाले आदमी की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं तुम्हारी रचना का अंत खुद करूंगा। अन्विका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़कने लगा। आर्यन, उसका इकलौता विश्वास, क्या वो भी उसके दुश्मनों में से एक था? क्या आर्यन सचमुच उसके खिलाफ है, या वो किसी और भी गहरे खेल का हिस्सा है जिसका सच अभी उजागर होना बाकी है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।